हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, और आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, आपके इतने सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें आपको परमपिता परमेश्वर दें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूंगी। चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको नहीं पता है और आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। ओके, तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है, उनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो उनको नहीं पता है और उनके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जस्टिस का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज पिक हो रही हैं। देखिए, जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, जैसे मैं महसूस कर पा रही हूं, उस व्यक्ति की ना जो लंबे समय से मजबूत बना हुआ है, ये काफी लंबे समय से ना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, बाहर से शांत, संतुलित और मैच्योर दिखता है या फिर दिखाता है, लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत कुछ सह चुका है। देखिए, आपने खुद को संभाला है, नो डाउट आपने खुद को संभाला है। नेगेटिव लोगों से आपने दूरी बनाई है, अपनी भावनाओं को आपने कहीं ना कहीं दबाया है, बार बार खुद को समझाया है कि बस अब मुझे शांति चाहिए, अब मुझे अपने जीवन में और ना लड़ाइयाँ और झगड़े नहीं चाहिए। और ये जो थकान है ये आपके शरीर का नहीं है, ये थकान जो है ना लगातार खुद को बचाते रहने का है। ठीक है, जो आप इस समय पर खुद को थकान में महसूस कर रहे हैं और आपको बस अपने जीवन में शांति चाहिए, तो वो शरीर की नहीं है, वो कोई शारीरिक थकान नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी लेवल की थकान है। यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल्डर फीमेल एनर्जी दिख रही है, एक ऐसी महिला जो बाहर से समझदार, लॉजिकल एंड बहुत ही संस्कारी, सुसंस्कारी जो है वो दिख रही है। ठीक है, या फिर दिखती है, लेकिन अंदर से ये बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है एंड इमोशनली जो है वो असुरक्षित है।
ये वही ऊर्जा है जिसने किसी समय आपको ये फील कराया कि आप अनवेलकमिंग हैं, ठीक है, आपको कोई भी वेलकम नहीं कर रहा है, आप कम हैं, मतलब इनसे आप हर लेवल में कम हैं, आप इनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, आप इनके बराबर में नहीं हैं, ठीक है। आपको हमेशा ये चीज दिखाया गया है, ये चीज जताया गया है कि आप कम हैं इनसे, ओके, आप पर्याप्त नहीं है। और आपने क्या किया, आपने शोर नहीं किया, आपने लड़ाई नहीं करी, ठीक है, आपने बस खुद को पीछे कर लिया, एक बाउंड्री आपने बना ली अपने आसपास। लेकिन अब क्योंकि आप ना एक्सेस में नहीं है, अब आपकी ऊर्जा उनकी पकड़ से ना बाहर जा रही है, तो वही पर्सन विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ठीक है, लोगों से कह रहे हैं कि वो बातें नहीं करते हैं, रिश्ता निभाना नहीं जानते हैं, बहुत घमंड आ गया है, बहुत घमंडी नेचर के हैं। लेकिन ये कभी नहीं बताते कि आपको बार बार इनवैलिड किया गया है, आपके प्रयासों को अनदेखा किया गया है, आपको भावनात्मक रूप से कम दिखाया गया है। और सच्चाई क्या है, अब लोग समझने लगे हैं, ठीक है, कि आखिरकार सच क्या है और झूठ क्या है। देखिए, कहानी एक तरफा नहीं लग रही है उन्हें, आपकी चुप्पी अब आपकी कमजोरी नहीं दिख रही है, ये परिपक्वता आपके अंदर की दिख रही है, ठीक है। आपने ईश्वर से प्रार्थना की कि अब बस मुझे शांति चाहिए, और यूनिवर्स ने वो प्रार्थना सुन ली। अब जो लोग आपकी रोशनी से जलते थे, धीरे धीरे आपके रास्ते से हटाए जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे नंबर 21 बहुत स्ट्रांग महसूस हो रहा है। ये किसी डेट, उम्र या किसी इम्पोर्टेंट घटना से जुड़ा हुआ हो सकता है। आपके उस समय आपने बहुत प्रेशर फेस किया था, मेंटल या हेल्थ से जुड़ा स्ट्रेस भी रहा होगा, लेकिन जो भी नेगेटिव इंटेंशन था वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है। आप कमज़ोर नहीं हुए, आप और मजबूत हुए। अब यूनिवर्स आपको एक नई ग्रोथ की ओर ले जा रहा है, और ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड एक्सपेंशन है। और यही चीज उस एल्डर एनर्जी को ट्रिगर कर रही है। उन्हें अंदर से पता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका भविष्य ब्राइट है, आपकी ग्रोथ अब रुकने वाली नहीं है। वे चाहते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट रहें, मेंटली अनस्टेबल रहें, रिश्तों में कंफ्यूज रहें, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपकी साइलेंस आपकी शील्ड बन चुकी है। आप गॉसिप में शामिल नहीं होते हैं, आप सफाई देने नहीं चाहते, आपने खुद को लो वाइब ड्रामा से ऊपर उठा लिया है, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। यहाँ दो एल्डर एनर्जी आपस में ब्लेम गेम भी ना खेलती हुई दिख रही हैं, एक दूसरे को दोष दे रही हैं कि आप दूर क्यों हुए। किसी ने राज खोला है, किसी ने सच्चाई उजागर करी है, धीरे धीरे असलियत सामने आ रही है, और आपको क्या करना है, बस दूरी बनाए रखना है, अपनी एनर्जी को क्लीन रखना है, अपनी ग्रोथ पर फोकस रखना है, क्योंकि अब जस्टिस आपके पक्ष में है। यूनिवर्स ने नो मोर का स्टैंप लगा दिया है। जो भी चालें चली गई वे अब असर नहीं करेंगी। आपके पार्टनरशिप में भी धीरे धीरे सुधार दिख रहा है, 100% नहीं लेकिन बदलाव शुरू हो चुका है। 10 to 20% भी सुधार आएगा तो वो अस्थायी होगा। आप हील हो रहे हैं, आपकी बाउंड्री अब मजबूत है, आपकी लाइट सुरक्षित है। और याद रखिए, कुछ लोग आपको नीचा दिखाना
चाहते थे, नीचे देखना चाहते थे, कमज़ोर देखना चाहते थे, लेकिन आप गिर करके भी उठ गए। अब जो ग्रोथ आ रही है वो आपकी अनस्टॉपेबल है। आपको किसी से लड़ना नहीं है, किसी को गलत साबित नहीं करना है। आपका काम बस सच पर टिके रहना है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, यूनिवर्स खुद आपकी ढाल बन जाता है और यही अभी आपके साथ हो रहा है। आपकी ऊर्जा अपग्रेड हो चुकी है, आप पुराने चक्र से बाहर निकल चुके हैं। एक नया अध्याय आपके जीवन में शुरू हो चुका है। आप सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और आगे जो भी आएगा वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा।